आज का ये अजीमुशान उर्से सरकार मुफ्ती आज़म हिंद व उर्से हुजूर अमीन शरीयत अपनी पूरी कामयाबी के साथ मंजिल की तरफ रवां दवां है। बेशक सरकार मुफ्ती आज़म हिंद अली रहमतो व रिज़वान पर मुझे कुछ लब कुशाई का हुक्म मिला है, लेकिन वक्त इतना कम मिला है कि इतने कम वक्त में शायद सरकार मुफ्ती आज़म हिंद के फजाइलो कमालात की मैं सिर्फ तमहीद बांध पाऊंगा। इसका मतलब यह है कि फिर तमहीद के बाद जो असल मुझे तकरीर करनी है उसके लिए आइंदा साल आने की जरूरत पड़ेगी। तो जो भी थोड़ा वक्त मिला है मैं आपके सामने कुछ बातें अर्ज करूंगा। एक गुजारिश है, कोई साहब वीडियो ना बनाए। मैं देख रहा हूं कुछ लोग इस चीज की जसारत कर रहे हैं, बराए मेहरबानी ये खिलाफ शरा काम आप ना करें। एक मरतबा झूम के दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद अली रहमतो रिजवान को देखने वाली कुछ आंखें आज हमारे दरमियान मौजूद हैं, और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ और पूरे यकीन के साथ ये कह सकता हूं, जिन आंखों ने सरकार मुफ्ती आज़म हिंद का दीदार अपने अंदर कैच करके रखा है, महफूज करके रखा है, वो बड़े खुश नसीब हैं। मुझे यहाँ पर एक रिवायत याद आती है, किसी इलाके के अंदर कहत पड़ गया, लोगों ने दुआएं की, नमाज़े इस्तिस्का पढ़ी, हर तरह से अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में वो दुआ करते रहे कि परवरदिगारे आलम बाराने रहमत का नुज़ूल फरमा दे, लेकिन रहमत का पानी न उतरा। लोगों ने हर तरह से दुआएं करके देख ली, लेकिन रहमत का पानी न उतरा। सारे लोग शहर से बाहर निकले, नमाज़े इस्तिस्का पढ़ी, रब की बारगाह में दुआएं मांगी, उसके बावजूद भी अल्लाह की रहमत का पानी ना उतरा। अभी वो नमाज से फारिग हुए थे, तभी क्या देखा, सामने से एक फकीर आ रहे हैं, एक बुजुर्ग आ रहे हैं। बुजुर्ग ने पूछा, बात क्या है, तुम लोग क्यों परेशान हो? उन्होंने कहा कि हमारे इलाके के अंदर कहत पड़ गया, हमने दुआएं की अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में, लेकिन रहमत का पानी ना उतरा। बुजुर्ग ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए और हाथ उठा करके अर्ज किया, मौला मेरी निगाहों में जो अमानत महफूज है, उस अमानत का वास्ता रहमत का पानी नाजिल फरमा दे। अभी उस बुजुर्ग ने ये चंद कलिमात कहे थे, आसमान पर बादल उमड़ आए और रहमत का पानी नाजिल होने लगा। वो बुजुर्ग चल पड़े, चंद नौजवानों ने पीछा किया, उनकी कुटिया में गए और जाने के बाद में कहा, हुजूर बात समझ में नहीं आती, हमने नमाज पढ़ ली, हमने सदका कर दिया, हमने दुआएं कर ली, लेकिन बारिश नाजिल न हुई। आपने रब की बारगाह में सिर्फ इतना अर्ज किया, आए परवरदिगारे आलम मेरी आंखों में जो अमानत महफूज है, उस अमानत का वास्ता तू रहबाराने रहमत का नुज़ूल फरमा दे। तो फौरन रहमत का पानी उतर गया। खुदा के वास्ते आप बताएं, आपकी आंखों में ऐसी कौन सी अमानत है कि जब उसका वसीला रब की बारगाह में आपने पेश फरमाया है तो अल्लाह ने रहमत का पानी उतार दिया। बुजुर्ग ने फरमाया, मैंने अपनी इन गुनहगार आंखों से हजरत बायजीद बुस्तामी का दीदार किया है, रब की बारगाह में मैंने उसी दीदार का वसीला पेश किया तो अल्लाह ने मेरी दुआओं को कबूल फरमाया। मैं पूरे यकीन के साथ ये बात कह सकता हूँ, बिलाशुबा हुजूर सरकार मुफ्ती आज़म हिंद अपने जमाने के अंदर नाइबे गौसे आजम थे। अगर किसी ने सरकार मुफ्ती आज़म हिंद का दीदार किया है और उसकी आंखों के अंदर दीदारे सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की अमानत महफूज है, अगर मुश्किल वक्त आ जाए, रब की बारगाह में दुआ कबूल ना हो तो रब की बारगाह में वो दुआ करे, आए परवरदिगारे आलम मेरी आंखों के अंदर जो अमानत सरकार मुफ्ती आज़म हिंद के दीदार की शक्ल में महफूज है, अल्लाह उस दीदार का वास्ता मेरी मुश्किलें आसान फरमा दे। मेरा यकीन है अल्लाह तबारक व तआला दीदारे मुफ्ती आज़म हिंद के सदक़े में उसकी दुआओं को कबूल फरमा लेगा। अजीज़ाने मुकर्रम, हमने सरकार मुफ्ती आज़म हिंद को नहीं देखा है। अब अगर मैं सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की तारीफ करूंगा, हो सकता है कुछ लोग मुझसे ये सवाल करें, आपने सरकार मुफ्ती आज़म हिंद को देखा नहीं, आप इतनी तारीफ क्यों कर रहे? आओ मैं आपको बताता हूँ, सरकार मुफ्ती आज़म हिंद अली रहमा को मैंने तो नहीं देखा है,
लेकिन जिन आंखों ने सरकार मुफ्ती आजम हिंद को देखा है उनकी मैं बात कर रहा हूँ। सरकार ताजुश शरिया को आप जानते हैं ना, सरकार ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह का मकाम और रुतबा क्या है। बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मुफ्तियाने किराम, अपने वक्त के बड़े बड़े जो पाए के अकाबिर थे वो सरकार ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह के एक दीदार के लिए तरस जाया करते थे। और सरकार ताजुश शरिया खुद क्या फरमाते हैं, फरमाते निगाहे मुफ्ती आजम हिंद की है ये जलवागरी कि चमक रहा है अख्तर हजार आंखों में। जिसने सरकार मुफ्ती आजम हिंद का जलवा पाया वो इतना अजीम है तो सरकार मुफ्ती आजम हिंद कितने अजीम होंगे। अल्लाह अकबर। सरकार ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं जो कुछ मिला है बारगाह मुफ्ती आजम हिंद से मिला है, तो जिसको जिस दर से मिला है वो इतना बड़ा है तो जिसकी बारगाह से मिला है वो कितना अजीम होगा। अजीजाने मुकर्रम, यहाँ पे बात अर्ज करना चाहूंगा। सरकार मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह तआला अलैह अपने जमाने के अंदर नाइब गौसे आजम है। ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। कादी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं गौसियत का आगाज हजरत मौला अली से हुआ। हजरत अली के बाद में अपने जमाने के गौसे आजम हजरत इमाम हसन हुए, उनके बाद में गौसे आजम इमाम हुसैन हुए। इमाम हुसैन करबला में जा रहे थे तो गौसियत का ताज अपने बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सर पे रख दिया, वो गौसे आजम हुए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बाद में इमाम जाफर सादिक गौसे आजम हुए, फिर इमाम मूसा काजिम ये गौसे आजम हुए, इमाम मोहम्मद रजा ये गौसे आजम हुए, इमाम मोहम्मद तकी ये गौसे आजम हुए, इमाम मोहम्मद नकी ये गौसे आजम हुए, फिर इमाम हसन अस्करी ये गौसे आजम हुए। इमाम हसन अस्करी के बाद में 200 साल तक कोई गौसे आजम नहीं हुआ। जो भी आया वो नाइब इमाम हसन अस्करी बन करके आया। यहाँ तक के 5वीं सदी के अंदर गिलान की सरजमीन पर सरकार गौसे आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पैदा हुए तो उनके सर पर गौसियत का ताज रखा गया। अब सरकार गौसे आजम के बाद से लेकर के आज तक और आज से लेकर के इमाम मेहदी के आने तक कोई गौसे आजम नहीं होगा। जो भी आएगा वो नाइब गौसे आजम बन करके आएगा। इसीलिए आला हजरत सरकार फरमाते हैं गौसियत का आगाज हजरत अबू बकर सिद्दीक से हुआ, फिर उमर फारूक, फिर उस्मान गनी, फिर मौला अली, फिर इमाम हसन, फिर इमाम हुसैन, फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन, फिर इमाम बाकिर, फिर इमाम जाफर सादिक, फिर इमाम मूसा कादिम, फिर इमाम मोहम्मद रजा, फिर इमाम मोहम्मद तकी, फिर इमाम मोहम्मद नकी, फिर इमाम हसन अस्करी। ये हर जमाने के अंदर गौसे आजम पैदा होते रहे। लेकिन जब सरकार गौसे पाक गौसियत के मकाम पर फाइज हुए तो आपके जमाने से लेकर आज तक और आज से लेकर इमाम मेहदी तक कोई गौसे आजम नहीं। जो भी आएगा वो नाइब गौसे आजम बन करके आएगा। तो अजीजाने मुकर्रम, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि सरकार आला हजरत अपने जमाने में नाइब गौसे आजम थे। सरकार मुफ्ती आजम हिंद अपने जमाने में नाइब गौसे आजम थे। पीर मोहम्मद मियाँ शरकपुरी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने ख्वाब में सरकार गौसे पाक का दीदार किया। अर्ज किया हुजूर इस जमाने में आपका नाइब कौन है? सरकार गौसे पाक ने फरमाया मेरा नाइब बरेली का इमाम अहमद रजा है। अल्लाहु अकबर। और सरकार मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह तआला अलैह के बारे में भी रिवायतों में आता है कि सरकार मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह तआला अलैह भी अपने जमाने में नाइब गौसे आजम थे। मैं कुछ मिसालें देकर के बताता हूँ। एक नवाब है, नवाब रहमत, एक बार इन्होंने इरादा किया मैं इस जमाने के अंदर जो नाइब गौसे आजम होगा उससे मैं मुरीद हो जाऊंगा। पूरे हिंदुस्तान में घूम गए लेकिन कहीं पर नजरें टिकती हुई नजर नहीं आई। उन्होंने कहा बगदाद जाता हूँ, बगदाद के अंदर तो मुझे नाइब गौसे आजम मिल ही जाएंगे, उनसे मैं मुरीद हो जाऊंगा। बगदाद पहुंचे, बगदाद शरीफ के अंदर जो सज्जादा नशीन थे उनसे मुलाकात की लेकिन दिल नहीं जमा। सरकार गौसे पाक की बारगाह में गए, जाकर के अर्ज किया हुजूर हिंदुस्तान से चल करके आया हूँ, अपने नाइब का पता बता दो ताकि उनके हाथों में हाथ दे करके मैं मुरीद हो जाऊं। आंख लग गई। ख्वाब में सरकार गौसे पाक तशरीफ लाते हैं और इशारा करते हैं हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की तरफ, अगर तुम्हें मुरीद होना है तो जाकर के मुस्तफा रजा से मुरीद हो जाओ। सरकार गौसे पाक ने बता दिया मेरा नाइब इस जमाने में अगर कोई है तो बरेली का मुस्तफा रजा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हुजूर मुफ्ती आजम आलम फैजान हुजूर अमीन शरीयत
उलमाए अहले सुन्नत। इसीलिए तो सरकार मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह तआला अलैह एक बार मुरीद फरमा रहे थे, कहा कहो मैंने अपना हाथ गौसे पाक के हाथ में दिया, वो खामोश है। आपने दूसरी बार फिर कहा, कहो मैंने अपना हाथ गौसे आजम के दस्ते पाक में दिया, वो चुप है। तीसरी मर्तबा सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने फरमाया, कहो मैंने अपना हाथ गौसे पाक के दस्ते पाक में दिया। उसने कहा हुजूर आप गौसे पाक कहाँ है, आप तो मुस्तफा रजा है, मैंने गौसे पाक के हाथ में अपना हाथ कहाँ दिया। सरकार मुफ्ती आजम हिंद जलाल में आ गए और जलाल में आकर के फरमाया, कहो मैंने अपना हाथ गौसे पाक के दस्ते पाक में दिया। उसने कहा यकीनन 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 मैंने अपना हाथ गौसे पाक के दस्ते पाक में दिया। जब वो मुरीद हो गया, बाद में लोगों ने पूछा, पहले तो तू कह नहीं रहा था, बाद में कहने लगा यकीनन 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 मैंने अपना हाथ गौसे पाक के दस्ते पाक में दिया। आखिर बात क्या है, वो कहने लगा मैंने 2 मर्तबा जब नहीं कहा, तीसरी मर्तबा सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने जलाल के अंदर आकर के फरमाया, कहो मैंने अपना हाथ गौसे पाक के दस्ते पाक में दिया। जो ही सरकार मुफ्ती आजम हिंद जलाल में आए तो मैंने क्या देखा, मेरी निगाहों के सामने मुस्तफा रजा नहीं है, मेरी निगाहों के सामने सरकार गौसे पाक मौजूद है। तो मैंने कहा मैंने अपना हाथ सरकार गौसे पाक के दस्ते पाक में दिया है। बिलाशुबा हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अपने जमाने के अंदर नाइबे गौसे आजम है। इसीलिए इराक के एक बुजुर्ग है अहले सामरा कहा करते थे, ये अपनी माँ के पेट से वली पैदा हुए हैं। सरकार मुफ्ती आजम हिंद की उनसे मुलाकात हो गई तो उन्होंने कहा था कि मुस्तफा रजा अल्लाह के वली भी है और नाइबे गौसे आजम भी है। जब सरकार ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह पाकिस्तान में गए तो बगदाद शरीफ के एक आले रसूल है पीर ताहिर गिलानी, वो पाकिस्तान में आए हुए थे। हुजूर ताजुश शरिया उनकी बारगाह में गए और जाने के बाद में कहा हुजूर मेरे लिए दुआ फरमा दे। तो पीर ताहिर गिलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने जवाब के अंदर हुजूर ताजुश शरिया से फरमाया, आपके घर में किस बात की कमी है? मेरे दादा गौसे आजम ने आपके दादा अहमद रजा को इतना दे दिया है कि खत्म होने वाला नहीं है। और सुनो आपके घर में क्या कमी है, मेरे दादा गौसे आजम ने आपके नाना मुस्तफा रजा को इतना दे दिया है, जिंदगी भर लुटाते रहोगे फिर भी खत्म नहीं हो पाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हम शबी है गौसे आजम, हम शबी है गौसे आजम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अभी जो आपने नारा सुना ना, हम शबी गौसे आजम, कुछ लोगों को तो ये नारा भी हजम नहीं होता है। अभी मैं एक हैदराबादी मौलवी का बयान सुन रहा था, बदबख्त महाअल्लाह, वो कह रहा था हम शबी उस वक्त कहना सही होगा जबकि वो उन सरकार गौसे पाक की औलाद में से हो, या फिर उन्होंने किसी ने भी सरकार गौसे पाक को देखा हो और देखने के बाद में कहा हो हम शबी गौसे आजम, और उसके बाद में वो हैदराबादी मौलवी सरकार मुफ्ती आजम हिंद की शान के अंदर बदतमीजी करने लगा। आओ मैं आपको बताता हूँ, सरकार मुफ्ती आजम हिंद बिलाशुबा हम शबी गौसे आजम है। हम शबी गौसे आजम होने के लिए औलाद में से होना जरूरी नहीं है और देखना भी जरूरी नहीं है। हम शबी गौसे आजम का मतलब ये है सरकार गौसे पाक के अखलाक का परतो है, सरकार गौसे पाक के इल्म का परतो है, सरकार गौसे पाक की रूहानियत का परतो है। जब किसी को हम शबी कहा जाता है तो मतलब ये होता है उनके अखलाक की झलक पाई जाती है, उनके किरदार की झलक पाई जाती है, उनके गुफ्तार की झलक पाई जाती है, उनके इल्म की झलक पाई जाती है। बिलाशुबा सरकार मुफ्ती आजम हिंद के अंदर बारगाह गौसे आजम से ऐसा फैज पहुंचा था कि वो हम शबी गौसे आजम थे। वो हैदराबादी मौलवी कहता है वो सरकार गौसे पाक की औलाद में से नहीं है तो हम शबी कैसे हो जाएंगे? तो सुनो, औलाद में से होना कोई जरूरी नहीं है। हजरत जाफर बिन अबी तालिब ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से नहीं है, लेकिन मेरे आका ने फरमाया था ऐ जाफर बिन अबी तालिब तुम मेरे मुशाबे हो। इसी तरह हजरत अबू सुफियान के बारे में मेरे आका ने फरमाया था तुम मेरी औलाद में से हो, और ये भी जो है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से नहीं है। और अबू सुफियान के बारे में मेरे आका ने फरमाया था तुम मेरे मुशाबे हो, मेरे हम शबी हो। तो हम शबी होने के लिए औलाद में से होना जरूरी नहीं है, और हम शबी होने के लिए
देखना भी जरूरी नहीं है। मुस्लिम बिन अकील ने हुजूर को देखा नहीं है, लेकिन रिवायतों में आता है मुस्लिम बिन अकील ये भी हम शबी मुस्तफा जाने रहमत थे। हजरत अली बिन अली ने भी मेरे आका को देखा नहीं है, रिवायतों में मिलता है हजरत अली बिन अली भी हम शबी मुस्तफा थे। तो न औलाद में से होना जरूरी है और न देखना जरूरी है। जब किसी को हम शबी कहा जाता है तो इसका मतलब ये होता है उसकी रूहानियत इस पर आ गई है। और अगर बात समझ में नहीं आती, आओ मैं आपको समझाता हूँ। दिल्ली की सरजमीन है, हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला है, रात का वक्त है, मेहमान आ जाते हैं। हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला कहते हैं मेरे मेहमानों को खाना कौन खिलाएगा? नान भाई आता है, आकर के कहता हुजूर मैं खाना बनाऊंगा। नान भाई ने खाना बनाया, सरकार बाकी बिल्ला के मेहमानों को खाना बना करके खिलाया। अल्लाह का वली जोश में आ गया, कहा आए नान भाई तुमने मेरे मेहमानों को खाना खिलाया, बताओ तुम क्या मांगते हो? जो मांगते हो वो अता करूंगा। कहा हुजूर जो मांगूंगा वो दे दोगे? कहा दे दूंगा। कहा मुझे अपनी तरह बना दो। कहा मुझे अपनी तरह बना दो। कहा ये तेरे बस की बात नहीं है। कहा ये तेरे बस की बात नहीं है। कहा हुजूर मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, अगर आप देना चाहते हैं तो मुझे अपनी तरह बना दे। अल्लाह का वली जोश में आया, हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला ने नान भाई को करीब बुलाया और बुला करके अपने सीने से लगाया, सीने से लगा करके फैज का दरिया उसके सीने के अंदर उंडेल दिया। और जब जुदा किया तो पहचानने वाले पहचान नहीं पा रहे थे ये नान भाई ख्वाजा बाकी बिल्ला है या वो बाकी बिल्ला है, पहचानना मुश्किल हो गया। अगर दिल्ली के बुजुर्ग हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला एक रोटी बनाने वाले पे नजर डाल दे तो अपनी तरह बना सकते हैं, तो फिर बगदाद के शहंशाह अगर सरकार गौसे पाक मुफ्ती आजम हिंद पे नजर डाल दे तो हम शबी गौसे आजम क्यों नहीं बना सकते हैं? अल्लाह अकबर। अजीजाने मुकर्रम, हम शबी गौसे आजम का मतलब तुमने समझा नहीं है। आप रिवायत पढ़ के देखें, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब मारेरा शरीफ जाते हैं मुरीद होने के लिए, मुरीद हुए हैं आले रसूल रहमतुल्लाह तआला अलैह से। मुरीद करने के बाद में हजरत आले रसूल अहमदी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने उन्हें फौरन खिलाफत भी अता फरमा दी। लोगों ने कहा हुजूर चिल्ला करवाया नहीं, खिलाफत दे दी। का जो लोग आते हैं मैं फिर हुजरे से बाल लाए, किताबों में मिलता है जब आले रसूल अहमदी में तो ताजदारे बगदाद सरकार गौसे आजम है, तो ताजदारे बगदाद सरकार गौसे आजम बरेली के मुस्तफा रजा को हम शबी गौसे आजम क्यों नहीं बना सकते हैं? अल्लाह अकबर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से हुजूर मुफ्ती आज़म आलम फैज़ान हुजूर अमीन शरीयत। असल में हम शबी का माना ये लोग समझते नहीं है, ऐसी भोंडी जबान इस्तेमाल करते हम शबी के बारे में माज़ अल्लाह कि किसी और के मुशाबे किसी और के घर में बच्चा पैदा हो जाए तो इतनी गंदी बात है। मैं अगर जबान से कहूं तो मेरी जबान जलती है। वक्त के कुतुब के बारे में ऐसी गंदी जबान इस्तेमाल की जाती है, उसके बाद में कहते हैं बरेली वालों को दर्द करने के अलावा कुछ आता नहीं है। मैं कहता हूं जब हमारे मुंह में उंगली डालोगे तो हम बोल करके बताएंगे अल्लाह ने हमें भी जबान अता फरमाई है। सरकार मुफ्ती आजम हम शबी है, बताऊं कैसे हम शबी गौसे आजम है। आओ मदीना मुनव्वरा की सरजमीन पर इलाहाबाद के हाजी साहब है, हाजी तकी, ये हज करने के लिए गए। जब सरकार के रोजे पे गए तो दिल में ख्याल पैदा हुआ काश मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अगर यहाँ पे होते, अपने पीर के साथ में मैं सरकार के रोजे पे हाजिरी देता तब तो बड़ा मजा आ जाता। अभी दिल में ये ख्याल किया था, तभी क्या देखा सामने से सरकार मुफ्ती आजम हिंद तशरीफ ला रहे हैं। करीब आए और हाजी तकी कहते हैं सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने मुझे अपने सामने बिठाया, कहा आंखें बंद कर लो। कहा मैंने आंखें बंद कर ली। कहा आंखें बंद कर लो। मैंने आंखें बंद कर ली। मैंने देखा मैं बगदाद शरीफ के अंदर मौजूद हूँ। बगदाद शरीफ के अंदर सरकार गौसे पाक का रोजा मुनव्वर मेरी निगाहों के सामने है। थोड़ी देर के बाद में मैंने देखा हुजूर गौसे पाक अपने रोजे से तशरीफ लाए हैं। मैंने सरकार गौसे पाक का दीदार किया। जब मैं फैजियाब हो गया मेरी आंखें मैंने खोली, मैंने देखा कि हुजूर मुफ्ती आजम हिंद मेरे साथ लौटने लगे। हम शबी का माना नहीं समझते। आओ मैं आपको सीरत का बाब सुनाता हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का से चले हैं, मदीना मुनव्वरा जा रहे हैं। गारे सौर के अंदर रुक गए। कितने दिन रुके? 3 दिन और 3 रातें। बात समझ में नहीं आती या रसूल अल्लाह,
तलवारों के बीच में से निकल करके आ गए, काफिर कुछ नहीं बिगाड़ पाए। या रसूल अल्लाह, गारे सौर में 3 दिन रुकने की क्या जरूरत है? अब गारे सौर में काफिर आए थे, काफिरों के बीच में से निकल जाते, काफिरों को पता भी नहीं चलता। लेकिन तारीख जवाब देती है 3 दिन और 3 रात तक हजरत अबू बकर सिद्दीक और मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम गारे सौर के अंदर रहे। ये अभी तो पता नहीं चला, ये बाद में पता चला। 3 दिन और 3 रात रुकने की जरूरत क्या थी? मालूम है क्यों 3 दिन और 3 रात रोका गया? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था मेरे विसाल के बाद में मुनकिरीन ज़कात का फितना होगा, मेरे विसाल के बाद में झूठे मुद्दईयाने नबुवत का फितना होगा, मेरे विसाल के बाद में मुर्तदीन का फितना होगा, मेरे विसाल के बाद में बेशुमार फितने उठेंगे। उन फितनों का मुकाबला करने के लिए कोई एक ऐसी जात की जरूरत है जो बारगाह नबुवत से फैज़याब हो। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने 3 दिन और 3 रातों तक गारे सौर में सिद्दीक अकबर को बिठा करके इतना पिला दिया, इतना पिला दिया। जब गार से निकलो हजरत सिद्दीक अकबर के पास आए, वो ये समझने लगे शायद यही अल्लाह के रसूल है। हजरत अबू बकर सिद्दीक समझ गए लोगों को गलत फहमी हो रही है, मुझको पहचान नहीं पा रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपनी चादर उतारी और उतार करके हुजूर पे चांद दी और बता दिया, लोगों देख लो, आका वो है जो चादर के नीचे बैठा हुआ है और गुलाम वो है जो खिदमत के लिए खड़ा है। आखिर बात समझ में नहीं आती, अबू बकर सिद्दीक उम्मती है और हुजूर नूर ही नूर है, हुजूर को पहचानने में गलती कैसे हो सकती है? उलमा कहते हैं गलती इसलिए हो रही थी कि 3 दिन और 3 रातों तक गारे सौर के अंदर अल्लाह के रसूल ने सिद्दीक अकबर को रखा, तो 3 दिनों के अंदर इतना पिला दिया, इतना पिला दिया कि कुबा वालों को पहचानना मुश्किल हो गया कौन अल्लाह का नबी है और कौन उनका गुलाम है। जब मेरे आका गारे सौर में सिद्दीक के ऊपर निगाह डाल दे तो सिद्दीक को पहचानना मुश्किल हो जाए, तो बगदाद के शहंशाह अगर बरेली के मुस्तफा रजा पे निगाह डाल दे तो हम शबी गौसे आजम क्यों नहीं बन जाएगा? अजीजाने मुकर्रम, बातें बहुत कुछ है कहने के लिए, बहुत कुछ है। अजीजाने मुकर्रम, हम शबी का जो माना नहीं समझते ना, बकवास करते हैं कि हम शबी तो वो होता है जो औलाद में से हो, हम शबी तो वो हुआ करता है जिसने हुजूर को देखा हो। देखना भी जरूरी नहीं, औलाद में से होना भी जरूरी नहीं। अल्लाह का वली अगर नजरे करम डाल दे, अरे मैं कहता हूँ समझो, कुछ तो समझो। बेशक बेशक, एक कुत्ता असहाबे कहफ के साथ चला जाए, कुत्ता कुत्ता होता है, असहाबे कहफ के साथ चला जाए और उनसे मोहब्बत करने लग जाए, अल्लाह कुरान में उसका जिक्र करे और फिर अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसको इंसान बना करके जन्नत के अंदर दाखिल कर दे, तो फिर सरकार मुफ्ती आदम हिंद तो अपने जमाने के अल्लाह के वली है। अजीज़ाने मुकर्रम, हुजूर मुफ्ती आदम हिंद के जो फजाइल और कमालात हैं, वो बड़े बाप के बेटे तो थे, लेकिन सिर्फ बड़े बाप के बेटे नहीं थे, बड़े बाप के बेटे होने के साथ खुद भी बहुत बड़े थे, बहुत बड़े थे। और आज लोगों के पास फुर्सत नहीं है पीछे मुड़ करके देखने के लिए, और आप 46 साल पीछे मुड़ करके देख रहे, कुछ तो है तो 46 साल पीछे मुड़ करके हम देख रहे। सरकार मुफ्ती आजम इन नाइब गौसे आजम थे, इस पर भी मैं चंद जुमले अर्ज कर दूं। सरकार गौसे पाक का मिशन क्या था? हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं, जब बगदाद के हालात खराब हो गए, मैंने कुरान अपने हाथ में लिया, मैंने कहा बगदाद छोड़ दूंगा, जंगल में जाऊंगा, इबादत करूंगा। मैं कुरान लेकर के बगदाद से निकल गया, बाबे हलवा पे पहुंचा, किसी ने धक्का दिया, मैं गिर पड़ा, आवाज आई, अब्दुल कादिर कहां जाते हो? मैंने कहा बगदाद के हालात अच्छे नहीं है, मैं जंगल में जाता हूँ, खुदा की इबादत करूंगा। आवाज आती, अब्दुल कादिर जंगल में रहने के लिए नहीं पैदा किया है, लोगों की हिदायत के लिए पैदा किया है। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, मेरा दिल चाहता है मैं ऐसी जगह रहूं, न मैं किसी को देखूं ना कोई मुझको देखे, लेकिन मेरे जिम्मे ये काम लगा दिया गया है लोगों की रुश्द हिदायत का। और सरकार मुफ्ती सरकार गौसे पाक का तरीका था, बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े वजीर को खुले आम हक का पैगाम पहुंचाते थे, आप किसी से डरते नहीं थे। और हुजूर मुफ्ती आजम हिंद भी नाइब गौसे आजम है, कभी किसी से डरे नहीं। सऊदी हुकूमत है, सरकार मुफ्ती आजम हिंद हज के लिए तशरीफ ले जाते हैं, वहां के उलमा ने बताया सऊदी हुकूमत ने हाजियों पे टैक्स लगाया है, ये टैक्स जायज नहीं है। सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने पूछा इसके खिलाफ बोलते क्यों नहीं? लोगों ने कहा जो हुकूमत के खिलाफ बोलता है
उसे रातों रात गायब कर दिया जाता है, उसे कत्ल कर दिया जाता है, उसे जेल में डाल दिया जाता है। अब वो नाइब गौसे आजम अपने रंग के अंदर आ जाते हैं। सऊदी हुकूमत की सरजमीन पर बैठ करके अल कनाबिलुल ज़रिया के नाम से एक किताब लिखते हैं और दलाइल की रोशनी में ये साबित कर देते हैं सऊदी हुकूमत ने जो टैक्स लगाया है ये टैक्स जायज नहीं है। लोग हैरान थे, सऊदी हुकूमत की जमीन पर बैठ करके उनके खिलाफ बयान देना। जब सरकार मुफ्ती आजम हिंद की ये किताब उलमाए मक्का व मदीना के सामने पहुंची तो मक्का और मदीना के उलमा बोल उठे, ये किताब नहीं है, इन हाजा इल्ला इल्हामुन, ये तो अल्लाह की तरफ से इल्हाम है। और मक्का और मदीना के उलमा ने कहा, आए मुस्तफा रज़ा, तुम सिर्फ हिंदुस्तान के शेख नहीं हो, तुम हिंदुस्तान के भी शेख हो, अरब के भी शेख और अजब के भी शेख हो। ये सरकार तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान हुजूर मुफ्ती आज़म आलम, आशिकाने हुजूर अमीन शरीयत, उलमाए अहले सुन्नत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने गौसे पाक की नियाबत का हक कैसे अदा किया? डरे नहीं, कभी दबे नहीं, चाहे सामने कोई भी हो। ये हैदराबाद की सरजमीन है। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह तआला अलैह एक महफिल के अंदर तशरीफ ले जाते हैं, महफिल में जाकर के बैठे हैं। अचानक सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की नजरें उड़ गई, नजरें उठी तो फिर वो जलाल आंखों के अंदर उतर आया। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद के चेहरे पे तो वैसे भी हैबत थी, और जब आंखों में जलाल आ जाए ना, गजब से उनके खुदा बचाए, अल्लाह अकबर। जब सरकार मुफ्ती आज़म जलाल में आए, नजरों को झुका लिया, फिर नजरें उठाई, फिर जलाल में आए, कहा उतार के फेंको नीचे। सारे लोग डर गए, क्या हुआ? जब नजर उठा के देखा तो सामने तुगरा लगा हुआ था और तुगरे में लिखा हुआ था, नेक बख्शे जाएं, गुनहगार मुंह तके, ऐ रहमत खुदा तुझे ऐसा तो ना चाहिए। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने कहा, अल्लाह की रहमत के बारे में ऐसा लिखा है, ऐ रहमत खुदा तुझे ऐसा ना चाहिए, ये अल्लाह की रहमत की तौहीन है, उतार के नीचे फेंको इसको। अब जब उस तुगरे को उतारा गया, सरकार मुफ्ती आज़म हिंद का कलमा हक देखो, का सब लोग तौबा करो, और उसके बाद में कहा मैं भी तौबा करता हूँ। कहा हुजूर आप क्यों तौबा कर रहे हैं? कहा मैं इसलिए तौबा कर रहा हूँ, मैंने कहा उतार के फेंको, और उस पर अल्लाह का नाम भी तो लिखा हुआ है, और मैंने कहा उतार के फेंको तो मुझ पर भी तौबा लाजिम है, तुम भी तौबा करो, मैं भी अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। ये कलमा हक कहने के लिए जसारत चाहिए। अहमदाबाद की सरजमीन है, सरकार मुफ्ती आज़म हिंद अहमदाबाद जाते हैं, एक शख्स ने दावत की, दावत के अंदर तशरीफ ले गए। जैसे ही अंदर जाने लगे आपके कदम रुक गए। कहा मुझे दावत में बुलाते हो, अपने घर को बुतखाना बना करके रखा है, तस्वीरें ही तस्वीरें लगी है। कहा जब तक तस्वीरें बाहर नहीं आती मुस्तफा रज़ा अंदर नहीं जाएगा। सारी तस्वीरों को निकाला गया। आए रायपुर के खुशअकीदा मुसलमानों, इस बात को अपने दिलो दिमाग में नक्श कर लो, सरकार मुफ्ती आज़म हिंद और सरकार ताजुश शरिया ने वीडियोग्राफी और तस्वीर कशी की हुर्मत का जो फतवा दिया है, ये कोई ऐसा वैसा फतवा नहीं है। ये कुरान और सुन्नत की रोशनी में इतना अट नहीं निकल सकता, ऐसे ही बगैर फोटो के हज भी नहीं हो सकता। सरकार हाफिज मिल्लत का क्या बात करो, मैं उस मुस्तफा का गुलाम हूँ जिन्होंने सूरज पश्चिम से निकाल करके दिखाया है। जब हजरत अली की नमाज कज़ा हो गई थी तो मेरे आका ने पश्चिम से निकाल के दिखाया था। हुजूर हाफिज मिल्लत का क्या बात करते हो, मैं उस मुस्तफा का गुलाम हूँ जिन्होंने सूरज पश्चिम से निकाल करके दिखाया, और मेरे आका चाहे तो 1000 मर्तबा सूरज को पश्चिम से निकाल करके दिखा सकते हैं। कहा मैं बगने का जाना मुमकिन नहीं, कहा मेरा जाना मुमकिन नहीं, मेरे आका का बुलाना नामुमकिन भी नहीं है। और फिर लोगों ने देखा 2 कदम भी नहीं है चलने की ताकत मुझ में, इश्क खींचे लिया जाता है। मैं क्या जाता हूँ, सरकार मुफ्ती आज़म हिंद हज के लिए गए और बगैर तस्वीर के गए। अजीज़ाने मुकर्रम, ये कलेमा हक कहने का जो जज्बा है ना, हर किसी के अंदर नहीं होता है, हर किसी के अंदर नहीं होता है। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद के कमालात में क्या बयान करूं। मैंने अभी कहा था ना, मैं आज खाली तमहीद बांध के चला जाऊंगा, तकरीर फिर आके करूंगा। मुझे 12:15 तक का टाइम दिया गया था, मैंने एक मिनट घड़ी देख करके बयान किया है। ना मेरे दिमाग में जो सरकार मुफ्ती आज़म इनके जलवे है ना, मैं बोलूंगा तो आप भी नहीं थकेंगे, मैं भी नहीं। अल्लाह रब्बी कदीर हमारी हाज़िरी कबूल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला
सय्यदिना व शफीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के, जितने मेरे सरकार है सब लाजवाब है, किसी का कोई जवाब नहीं। लोग आजकल पता नहीं क्यों ये अफवाह फैला देते हैं, ये बरेली वाले सैयदों का अदब नहीं करते। मैं कहता हूँ कलेमा हक बयान करना ये बेअदबी नहीं है, ये बेअदबी नहीं है। कलेमा हक बयान करना ये अदब के खिलाफ नहीं है, ये हमारी ड्यूटी लगाई गई है। बहुत सारे लोग कहते हैं ये भी बहुत तल्ख उन्वान है, इस उन्वान पे भी अगर मैं बोलूँ ना तो बहुत सारी पर्दे खुलना शुरू हो जाएंगी। मैं कहता हूँ बरेली वालों ने जो अदब सिखाया है न सादात का, कसम खुदा की ऐसा अदब कोई करके दिखा भी नहीं सकता है। सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने सादात का कैसा अदब सिखाया, ये हैदराबाद की सरजमीन है। हैदराबाद में हुजूर सरकार मुफ्ती आजम हिंद तशरीफ लाए, बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी, हजारों की तादाद में मजमा है और सैकड़ों उलमा मशाइख मौजूद है। स्टेज लगाया गया, स्टेज के ऊपर एक बड़ा स्टेज लगाया गया जिस पे कुर्सी रखी गई ताकि सरकार मुफ्ती आजम हिंद उस पर बैठ जाए और लोग सरकार मुफ्ती आजम हिंद का दीदार करे। मेरा सरकार मुफ्ती आजम हिंद जब पहुंचा है स्टेज पर, सरकार मुफ्ती आजम हिंद को ऊपर ले जाने लगे, हमें नहीं ऊपर जाता का हुजूर लोग आपको देखने आए हैं। बहुत सारे जलसे सुनने के लिए हुआ करते, बहुत सारे जलसे सुनने वाले नहीं देखने वाले हुआ करते हैं। हुजूर ताजुश शरिया को हमने देखा है, लोग सुनने नहीं देखने आया करते थे। कौन आया है बरेली का शेर, अल्लाह अकबर। कहा मैं ऊपर नहीं जाता, कहा हुजूर क्यों नहीं जाते, कहा मुस्तफा रजा हुजूर के दर का गुलाम और हुजूर की बारगाह के मुकद्दस सादात आले रसूल नीचे बैठे और मुस्तफा रजा ऊपर चला जाए, ये मुस्तफा रजा को गवारा नहीं है। ये अदब सिखाया है सरकार मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सादात का। आप बरेली शरीफ चले जाए, उर्स रज़वी का मौका है, सरकार मुफ्ती आजम हिंद अपने घर में तशरीफ ले जाते हैं। चारपाई पे जाकर के जब बैठ जाते हैं, दालान के अंदर कोई सैयदा आई थी, वो लेटी हुई थी, किसी ने आकर के बता दिया कि एक सादात है वो लेटे हुए हैं दालान के अंदर। सरकार मुफ्ती आजम हिंद जलाल में आ गए, कहा हटाओ इस चारपाई को, आले रसूल और मेरे आका अलैहिस्सलाम के दर की शहजादी दालान के अंदर जमीन पे रहे और मुस्तफा रजा ऊपर बैठ जाए। कल क़यामत के दिन अगर मेरे आका ने पूछ लिया मुस्तफा रजा तेरी ये मजाल कैसे हुई, मेरे खानदान की शहजादी जमीन पे और तू तख्त पे, तो हुजूर को जाकर के मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। यही बरेली शरीफ की सरजमीन है। सरकार मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने मुकद्दस मकान के अंदर तशरीफ फरमा है, तभी बाहर एक आले रसूल में से एक सैयदा आती है और आने के बाद कहती है मुझे हुजूर मुफ्ती आजम हिंद से तावीज की जरूरत है। का हुजूर आराम फरमा रहे हैं, अभी तावीज नहीं मिलेगा। वो सैयदा जाने लगी और कहने लगी पता नहीं कैसे लोग हैं, सैयदा का भी अदब नहीं करते। मेरे सरकार मुफ्ती आजम हिंद लेटे हुए थे, कान के अंदर आवाज आ गई, दरवाजा खोल के कहा कौन सैयदा है, बुलाओ तो सही। जब बुलाया गया कहा मैं माफी चाहता हूँ, मुझे नहीं मालूम था, इन लोगों ने वापिस कर दिया। कहा हुजूर मैं तावीज लेने के लिए आई हूँ। उसने एक तावीज मांगा था, सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने 6 तावीज दिए और नजराना भी दिया और कहा हमारा दर आले रसूल के लिए कैसे बंद हो सकता है। जिस रात के अंदर सरकार मुफ्ती आजम हिंद का विसाल हो रहा था, वे सरकार मुफ्ती आजम हिंद आंखें बंद करके लेटे हुए हैं, तभी अचानक सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने अपनी आंखों को खोल दिया है। कहा मुझे आले रसूल की खुशबू आती है। सब हैरान का हुजूर आपको कैसे पता चला? कहा मुझे आले रसूल। देखो ये सब बातें अक्ल में आने वाली नहीं है। करामत कहते ही उसको है जो अक्ल के अंदर ना आए। जब बंदा इश्क़ रसूल में फना हो जाता है ना, तब जाकर के ये कैफियत मिला करती है। कहा मुझे आले रसूल की खुशबू आती है। कहा हुजूर ये सैयद मोहम्मद हुसैन है, ये आपकी खिदमत में मामूर है। कहा सैयद साहब आप मेरी खिदमत करके मुझे गुनहगार न बनाए, कल क़यामत के दिन मैं आका को जाकर के क्या मुंह दिखाऊंगा। पता नहीं किस जबान से लोग कह देते कि इस आले रसूल का बरेली वाले अदब नहीं करते। मैं कहता हूँ आले रसूल का जो अदब सिखाया है ना बरेली वालों ने, वो अदब कभी कोई नहीं सिखा सकता। एक बात याद आ गई, मैं बताता हूँ। सरकार ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह के विसाल के अंदर 2 दिन बाकी है। बरेली शरीफ की को पकड़ करके थोड़ा समेट दो और मेरे पाँव को खड़ा कर दिया जाए। जब पाँव को खड़ा कर दिया तब सरकार ताजुश शरिया ने कहा अब मुझे फोन दिया जाए। जब आपको फोन दिया गया तो आपने फोन पर बात की और दुनिया वालों को बता दिया अगर मुस्तफा की औलाद निगाहों के साथ
सामने हो तब भी अदब किया जाएगा। और मुस्तफा की गुलाम के औलाद अगर बंबई में 1000 किलोमीटर दूर हो, फोन पे बात की जाएगी तब भी उनका अदब किया जाएगा, क्योंकि उलमा ने मसला बयान किया है, अगर सोए सोए कुरान पढ़ना हो तो पांव फैला के कुरान न पढ़ा जाए, अपने पांव को इकट्ठा कर लो, उसके बाद में कुरान पढ़ो। जैसे कुरान का अदब किया जाएगा, ऐसे ही कुरान को लाने वाले मुस्तफा रजा की औलाद का भी अदब किया जाएगा। ये बरेली वालों ने हमें अदब सिखाया है, लेकिन लोग न जाने कैसी कैसी बातें करते। मैं अर्ज ये कर रहा था, सरकार मुफ्ती आजम हिंद अपने जमाने के अंदर नाइब गौसे आजम है, और नाइब गौसे आजम की जिम्मेदारी क्या है? कलेमा हक को डंके की चोट पे बयान करना। मुबारकपुर की सरजमीन पर तालीमी कॉन्फ्रेंस है, बहुत सारे लोग बुलाए गए, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद को भी बुलाया गया, और कचौजा शरीफ के सैयद बाबू अली रहमा को भी बुलाया गया। जब सरकार मुफ्ती आजम हिंद की मुलाकात सैयद बाबू से हुई तो उन्होंने सरकार मुफ्ती आजम हिंद को सलाम किया, आपने जवाब नहीं दिया। उन्होंने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया, आपने मुसाफा करना गवारा नहीं किया, और उसके बाद में कहा, मुझे ये पता चला है कि अशरफ अली थानवी वगैरह वहाबियों के बारे में आप कफ़े लिसान करते हैं और उनको काफिर नहीं कहते। उन्होंने कहा, हुजूर ये गलत खबर है, मैं उनको काफिर कहता हूँ, आज भी इकरार करता हूँ और लिख कर भी देता हूँ। उसके बाद में सरकार मुफ्ती आजम हिंद के तेवर देखो, तेवर देखो। सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने कहा, सैयद साहब आप खड़े हो जाएं, आप खड़े हो जाएं। सारे लोग हैरान हैं, वो जवान सैयद है, सरकार मुफ्ती आजम हिंद बुढ़ापे का आलम है, कह रहे खड़े हो जाएं। आले रसूल जब खड़े हो गए, सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने अपने सर से अमामा उतारा, आले रसूल के कदमों के अंदर अकीदत का खिराज पेश किया। सब लोग हैरत में डूबे हुए हैं, मामला क्या है? सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने फरमाया, पहले आपने सलाम किया, मैंने जवाब नहीं दिया, आपने मुसाफा के लिए कहा, मैं मुसाफा के लिए आगे नहीं बढ़ा, वो मैंने इसलिए किया, वो आपके नाना की शरीयत का हुक्म था। जब आपने शरीयत पर अमल कर लिया तो अब मुस्तफा की निस्बत का अदब करके मैं आपके हाथों का बोसा ले रहा हूँ। अल्लाह अकबर। ये कलेमा हक बयान करना बरेली वालों का शेवा है, लेकिन कलेमा हक, एक बार तो मैंने तकरीर के अंदर मैंने कह दिया, एक सैयद साहब ने कहा था कि पांच ही तो जो है वो वहाबी है, बाकी का जबिया खा सकते। तो मैंने उसके बारे में कहा कि ये मसला ऐसा नहीं, ऐसा है। लोग मुझको कहने लगे कि सैयद साहब के खिलाफ बोलते हैं। मैंने कहा, हुजूर की शरीयत को बयान करना ये हमारी ड्यूटी लगाई गई है, ये हमारी ड्यूटी लगाई गई है। अगर हम शरीयत को नहीं बयान करेंगे तो कौन बयान करेगा? अजीजाने मुकर्रम, ये हमें बारगाह आला हजरत से ये सबक दिया गया है। और अजीजाने मुकर्रम, मैं सरकार मुफ्ती आजम हिंद का पैगाम भी दे दूं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। आमद हुजूर हकीम शरीयत, आमद हुजूर हकीम शरीयत, काज़ी छत्तीसगढ़, जानशीन हुजूर अमीन शरीयत, शहजादगान हुजूर अमीन शरीयत, शहजादगान हुजूर हकीम शरीयत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। नबीर हुजूर अमीन शरीयत, शहजादगान हुजूर हकीम शरीयत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अपने आकाओं का जिक्र सुन के मजा आता है कि नहीं आता है? और कयामत के दिन यही काम भी आएगा। वो हदीस पाक में है ना कि जहन्नमियों की सफ लगी होगी, एक जन्नती वहां से गुजरेगा, जहन्नमी आगे बढ़ के कहेगा मैंने पानी पिलाया था, कोई कहेगा मैंने आपको ये किया था, वो किया था। वो जन्नती अल्लाह की बारगाह में शफाअत करवाएगा, मौला इसकी भी मगफिरत फरमा दे, इसकी भी मगफिरत फरमा दे। अगर कोई आम जन्नती इतने लोगों की शफाअत करवा सकता है तो हुजूर अमीन शरीयत कितनों की शफाअत करवाएंगे, हुजूर ताजुल शरिया कितनों की शफाअत करवाएंगे, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद कितनों की शफाअत करवाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर सरकार मुफ्ती आजम हिंद की जिंदगी के कई गोशे हैं, मैंने अभी तो एक दो गोशे पर जिक्र शुरू किया है। सरकार मुफ्ती आजम हिंद का इश्क देखे आज आप देखे, अगर कोई बुढ़ापे के आलम में पहुंच जाए ना, गारे सौर में, गारे हिरा में जा पाएगा। अल्लाह अकबर। सरकार मुफ्ती आजम हिंद जब बुढ़ापे के आलम के अंदर जब गए हज के लिए, गारे सौर जाने लगे, लोग हैरान थे, चंद सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल है, सरकार मुफ्ती आजम हिंद गारे सौर में कैसे जाएंगे? लेकिन लोगों ने देखा तो हैरत की इंतहा न रही। जो बूढ़ा बुढ़ापे के आलम के अंदर चंद
सीढ़ियां न चढ़ पाता हो, वो गारे सौर में दीवानों की तरफ चढ़ रहा है, दीवानों की तरफ चढ़ा जा रहा है। बात वही है, 2 कदम नहीं है चलने की ताकत मुझ में, इश्क खींचे लिए जाता है। मैं क्या जाता हूँ, ये इश्क था। सरकार मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह तआला अलैह जब पहुंचे हैं गारे सौर के अंदर, अपना अमामा उतारा, अपनी सदरी उतारी, अपना जुब्बा उतारा और उसके बाद हमें मिट्टी ली, अपने जिस्म पर मिट्टी मल करके बता दिया, कदम मुस्तफा की मिट्टी भी मिल जाए तो मुस्तफा रजा की आंखों का सुरमा बन जाता है। मदीना मुनव्वरा में जब पहुंचे हैं, मदीना मुनव्वरा के अंदर सरकार मुफ्ती आजम हिंद हमेशा कहा करते थे, खुदा खैर से लाए वो दिन भी नूरी, मदीने की गलियां बुआरा करूं मैं। आज हम भी कहते हैं हुजूर आपके नाम पे जान कुर्बान है, लेकिन कुर्बान कोई नहीं करता है, ये सिर्फ जबानी दावा है। सरकार मुफ्ती आजम हिंद जो कहते थे वो करके दिखाते थे। जब सरकार मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह तआला अलैह पहुंचे हैं मदीना मुनव्वरा में, खादिम को देखा रोज़ा रसूल पे झाड़ू लगा रहा है। सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने उसके हाथों से झाड़ू लिया और झाड़ू लगा के बता दिया, मैंने जो कहा था ना ऐसे ही नहीं कहा था, हकीकत में कहा था, खुदा खैर से लाए वो दिन भी नूरी, मदीने की गलियां बुआरा करूं मैं। आज हम कितने दावा करते हैं, आज हम कितने दावे करते हैं, लेकिन अमल करते हुए नजर नहीं आते। यहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं, अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ हुजूर के नाम पे जान कौन कौन कुर्बान करेगा? सब कह रहे सब कुर्बान करेंगे ना। अच्छा ये बताओ हुजूर के नाम पे अपने चेहरे पे दाढ़ी कौन कौन सजाएगा? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाकई यहाँ पे तो दीवाने मौजूद हैं। मुझे एक बात याद आ गई, सरकार मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह तआला अलैह से किसी ने पूछा था, हुजूर दाढ़ी मुंडाने के बारे में आप क्या कहते हैं? सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने फरमाया था, दाढ़ी मुंडाना ऐसे ही है जैसे मस्जिद को ढहा देना है। अल्लाह अकबर। साहिल हैरान रह गया, हुजूर आप ये कैसे कह रहे हैं, दाढ़ी मुंडाना और मस्जिद को ढहा देना ये बराबर कैसे हो जाएगा? सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने फरमाया, अगर किसी इलाके के अंदर मस्जिद होती है तो इस बात की निशानी होती है कि यहाँ पे मुसलमान रहते हैं, वो इस्लाम की निशानी है। अगर कोई मस्जिद को गिरा दे तो इस्लाम की निशानी मिट जाती है। ऐसे ही अगर किसी के चेहरे पे दाढ़ी हो तो पता चलता है ये मुसलमान है, ये इस्लाम की निशानी है। अगर कोई दाढ़ी को मुंडा देता है तो इस्लाम की निशानी को गिरा देता है। तो जैसे मस्जिद को गिरा देना है, ऐसे ही दाढ़ी को मुंडा देना भी है। आज सरकार मुफ्ती आजम हिंद के दीवाने सरकार मुफ्ती आजम हिंद के नाम पर इस महफिल में वादा करे, अपने चेहरे पे इंशाअल्लाह हम दाढ़ी सजा लेंगे, सजाएंगे ना सब लोग। सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने कभी नमाज छोड़ी थी, कभी नमाज छोड़ी थी? ये मैं पैगाम दे रहा हूँ, वरना पैगाम में पूरा अलग से लेकर के आया था जवानों को पैगाम देने के लिए, लेकिन उस पैगाम के लिए कम से कम आधा घंटा चाहिए। वो पैगाम इंशाअल्लाह फिर कभी दूंगा। सरकार मुफ्ती आजम हिंद की कैफियत क्या थी आल आखिरी वक्त के अंदर, जब सरकार मुफ्ती आजम हिंद के विसाल का वक्त करीब आया, लोगों ने कहा हुजूर खाना खा ले, कहा मैं नहीं खाता। लोगों ने इसरार किया, कहा मैं नहीं खाता। सब हैरान हो गए। एक बंदे ने जाके कहा हुजूर आप खाना खा ले, जब खाना खाएंगे तो ताकत आएगी, और ताकत आएगी तो खड़े होकर के नमाज पढ़ लेंगे। सरकार मुफ्ती आजम हिंद फरमाया, अच्छा जब मैं खाना खा लूंगा तो खड़े होकर नमाज पढ़ने की ताकत आएगी, तो लाओ मैं खाना तनाउल फरमा लेता हूं। अल्लाह अकबर। ये सरकार मुफ्ती आजम हिंद की नमाजों के साथ में मोहब्बत थी। अजीजाने मुकर्रम, हमें पूरे तौर पर सरकार मुफ्ती आजम हिंद के नक्शे कदम पर चलना चाहिए। आपने कहा था रियाजत के यही दिन है नूरी, बुढ़ापे में कहाँ हिम्मत, जो कुछ करना है अब कर लो, अभी नूरी जमा तुम हो। जवानी की कदर करो। इंशाल्लाह आइंदा जब मैं आऊंगा इस शेर की पूरी तशरीह आपके सामने रखूंगा, पूरा पैगाम आपके दूंगा। मुझसे कहने में जो भी गलती हो गई अल्लाह तबारक व तआला माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। चूंकि शहजादे मौजूद हैं और शहजादों की मौजूदगी में उन्हें इंतजार करा के खुद बोलना ये मैं अदब के खिलाफ समझता हूँ। मैं अपनी बात को यहीं पे इख्तिताम पजीर करता हूँ। अल्लाह ताला हमारी हाजिरी कबूल फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।